नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। रात के 10 बजने को हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल ये खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त चल रही है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग लगातार जारी है। मुख्यमंत्री और सीपी जोशी बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान की 10 बची हुई सीटों पर इस बैठक में मंथन चल रहा है और माना जा रहा है कि कल उम्मीदवारों की घोषणा भी होगी। तो राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी, अब बारी राजस्थान की आई है और इस बैठक में जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में बड़ी मीटिंग, महत्वपूर्ण मीटिंग, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी की भी मौजूदगी है। आपको बता दें कि 15 नामों का ऐलान पहले ही राजस्थान के लिए हो चुका है। बाकी बची 10 सीटों पर इस वक्त मंथन चल रहा है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 60 सीटों पर नए चेहरों को बीजेपी मौका दे सकती है। हालांकि इंतजार हमें कल का करना होगा, जब बीजेपी बाकी बची सीटों पर घोषणा करेगी। हमारे साथ लखवीर शेखावत दिल्ली से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लखवीर लगातार हमें सुबह से अपडेट भी दे रहे हैं। लखवीर, ये बताइए कि इस वक्त बैठक जो चल रही है, अंदर खाने क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक को लेकर एक क्रोनोलॉजी को समझना होगा। पहले उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। उसके बाद राजस्थान की बैठक हुई, तमाम 10 सीटों पर मंत्रणा की गई, मंथन हुआ। उसके बाद राजस्थान कोर ग्रुप के सदस्यों में शुमार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को इंतजार करने के लिए कहा गया। उसके बाद हरियाणा कोर ग्रुप की बैठक भी हो गई है और अब गुजरात कोर ग्रुप का मंथन चल रहा है। उसके उलट विजया राठकर जो सह प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तीनों अलग से एक कक्ष में बैठकर एक बार फिर से एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर एक बार फिर से दूसरे राउंड की मंथन होगा गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि राजस्थान की जो कोर ग्रुप की बैठक है वो अभी खत्म नहीं हुई है। एक दौर की वार्ता गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ हो गई है और अब दूसरे राउंड की वार्ता भी शुरू होगी जब गुजरात कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो जाएगी। उसके बाद अब ये देखिए, राजस्थान को लेकर बार बार मंथन इसलिए कर रहा है बीजेपी आलाकमान क्योंकि जो शेष बची हुई 10 सीटें हैं उनमें से अधिकांश सीटों पर टिकट वितरण में चेंजेस किए जाएंगे, बदलाव किए जाएंगे और नए चेहरों पर दाव खेला जाएगा। ऐसे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे टिकट वितरण के समय। नए चेहरों को जिन्हें मौका दिया जाना है वो जिताऊ तो साबित हो ही, लेकिन अगले 1.5 दशक तक प्रदेश में लीडरशिप कर सकें, उस क्षेत्र पर अपनी सियासत कर सकें, ऐसे चेहरों को चुना जा रहा है। और साथ ही किसी प्रकार का विवाद खड़ा न हो, इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है क्योंकि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ये 2 बड़े नाम हैं जिनको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है कि क्या इन्हें राजसमंद और अजमेर से टिकट दिया जाए क्या। क्योंकि अगर राजसमंद से राजेंद्र राठौड़ को टिकट दिया जाता है तो वहां के स्थानीय जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनका क्या हो। अगर अजमेर से सतीश पूनिया को टिकट दिया जाता है तो फिर स्थानीय जाट जो वहां पर लगातार टिकट के लिए प्रयासरत हैं उनमें किस प्रकार का मैसेज जाएगा, इस बात को भी लेकर लगातार बीजेपी आलाकमान चिंतित है। क्योंकि जब पहली सीईसी हुई थी राजस्थान को लेकर, उसमें इन दोनों नेताओं के सिंगल पैनल नाम प्रदेश की टीम लेकर आई थी, इस प्रकार की खबरें हैं। ऐसे में उस टाइम इसीलिए कैंची चली आलाकमान की कि आलाकमान चाहता था कि जो अन्य नाम है उन पर भी मंथन किया जाए तो और इसके अलावा जो 10 सीटें हैं, ना हो, बगावत ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर और उम्मीदवारों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया लखवीर, ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे, अब बीजेपी की बात कांग्रेस की कर लेते हैं बात। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को मंगलवार को मंजूरी देगी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के शेष उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल हो सकती है। इस मीटिंग में कांग्रेस शेष बचे उम्मीदवारों पर मंथन कर सकती है। बता दें कि कांग्रेस ने अब तक 2 अलग अलग सूचियों में 82 उम्मीदवारों की घोषणा की है। क्या कहती है नेताओं की कुंडी? क्या 2024 में आएगा हैरान करने वाला नतीजा?
कौन बनेगा प्रधानमंत्री या कौन से गठबंधन की बनेगी सरकार? जी हां, आपके इन सभी सवालों का जवाब खोजने के लिए हम लेकर आए 2024 की चुनावी कुंडली। ओपिनियन पोल देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन ज्योतिषियों का सरकार बनने का लेकर क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। सत्ता के सिंहासन पर किसका होगा कब्जा? कौन बनाएगा देश के साथ प्रदेश में सरकार? ओपिनियन पोल के बाद क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? प्रदेश की एक सीट पर मुकाबला बताया मुश्किल। एक सीट पर संशय नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर मेष का चंद्रमा है। ये कभी मेष राशि में जो कांग्रेस है वो सिंह का चंद्रमा एक कभी थोड़ी सी आंशिक सफलता दे सकती है। देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ऐसा अनुमान ओपिनियन पोल में लगाया जा चुका है। इतना ही नहीं, ज्योतिषी भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 जिज्ञासा का विषय है। ज्योतिष की नजर में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 2 चरणों में होने वाले इलेक्शन राजस्थान में निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनाने की और कह लीजिए कि बीजेपी को अधिक लोकसभा सीटें प्राप्त होंगी। ज्योतिषियों की माने तो देश में निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, लेकिन प्रदेश की बात करें तो दोनों पार्टी के बीच मुकाबला देखा जाएगा। बीजेपी कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर अपना बहुमत बनाकर सरकार बनाएगी, परंतु जिस प्रकार का दावा राजनीतिक पंडित कर रहे हैं, ज्योतिषियों का यह मानना है कि 400 का सपना बीजेपी पूरा नहीं कर पाएगी, चाहे वो अपनी व्यक्तिगत और सहयोगी दलों की बात करते हैं तो। परंतु इस बार बीजेपी फिर भी अपना परचम फहराने में सफल होगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक प्रदेश में 2 चरण में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें बीजेपी के बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 19 अप्रैल को जो ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं, वो चैत्र शुक्ला एकादशी को राजस्थान में पहला मतदान प्रारंभ होगा और दूसरा चरण वैशाख कृष्णा द्वितीय शुक्रवार को होगा। वैसे 19 अप्रैल को सूर्य मेष राशि का रहेगा, चंद्रमा सिंह राशि का रहेगा, मंगल कुंभ राशि का है, बुध मीन का है, गुरु मेष राशि का है। ये सब ग्रह भाजपा के लिए अनुकूल हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि बीजेपी देश में जीत का परचम लहराएगी, लेकिन राजस्थान में एक सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान प्रदेश की कुंडली के हिसाब से और ग्रह योगों के हिसाब से दक्षिणपंथी ताकतें, विशेष रूप से भाजपा और उसके सहयोगी जो दल हैं, वो बहुत अच्छे विजय की ओर बढ़ेंगे। वैसे अब नतीजे कैसे होंगे, कौन जीतेगा और कौन नहीं, ये जनता तय करेगी, जो देश में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में भागीदार होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। और इस बीच भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में एसआई जगदीश तिहाग को एसओजी की टीम भरतपुर लेकर पहुंची। मौके का मुआयना कराया गया। जगदीश तिहाग से इस दौरान पूछताछ तक की गई और जगदीश तिहाग ने पूछताछ के दौरान कई बड़े राज खोले हैं। एसओजी की टीम लगातार इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और माना यह जा रहा है कि पूछताछ के बाद कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। भरतपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जगदीश तिहाग तैनात था। एसओजी की टीम ने कुछ दिन पहले ही उसकी गिरफ्तारी की और अब माना जा रहा है कि उससे हुई पूछताछ कई बड़े राज से पर्दा उठाएगी।
वहीं अब बात एसआई भर्ती पेपर लीक की जब हम कर रहे हैं तो 14 ट्रेनी एसआई की आज 6 दिन की रिमांड पूरी हुई और एसओजी ने दोपहर 3:30 बजे करीब सभी ट्रेनी एसआई को कोर्ट में पेश किया। एसओजी की तरफ से 3 दिन का रिमांड मांगा गया था। इसमें कोर्ट ने 14 ट्रेनी हैं उनको 1 दिन का रिमांड दिया है और अब मंगलवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में एक बार फिर पेश किया जाएगा। आरोपियों के बताए जो तमाम लीड है उसमें पूछताछ में ये बात आई है कि तथ्यों की तस्दीक करना बेहद जरूरी है। ऐसे में एसओजी ने 3 दिन का रिमांड मांगा था। वहीं बचाव पक्ष के वकीलों की तरफ से दायर 41A के नोटिस के उल्लंघन को लेकर प्रार्थना पत्र पर हमारा पक्ष रखा गया और अब कोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगा, ये एसओजी का कहना है। में 14 मुलजिम जो पुलिस अभिरक्षा में चल रहे थे उनको आज पेश किया। 3 दिन की हमने पुलिस कस्टडी की डिमांड करी थी। ऑनरेबल कोर्ट ने 1 दिन का हमको पुलिस कस्टडी दिया है, पुलिस अभिरक्षा 1 दिन की दी है। एसओजी की ओर से हमने पक्ष रखा कि जो ये मुलजिम गिरफ्तार हैं इन्होंने जो सूचना दी है कि साहब हमने जो पैसों का लेन देन किया उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लिखा पढ़ी है वो हम साथ चल करके बता सकते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने कुछ टीमें बना रखी हैं कि वो बाहर गई हुई हैं, तो वो टीमें भी आज कोई एविडेंस कलेक्ट करके आप वापस आएंगी तो उनके सामने आमने बिठा करके और जो है अनुसंधान किया जाएगा। शाहपुरा जिले के सुरली गांव में 2 युवकों को चोर समझकर बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें दोनों युवक घायल हो गए। पिटाई के दौरान किसी अज्ञात शख्स ने नकदी और सोने की चेन तक चुरा ली। दरअसल दोनों युवक शाहपुरा में कुछ सामान लेने के लिए सुरली गांव गए। अचानक से वैन पर कई ग्रामीणों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। दोनों युवकों की चोर समझकर पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के दौरान किसी अज्ञात शख्स ने मौके का फायदा उठाया और दोनों के मोबाइल और नकदी चोरी कर फरार हो गया। हालांकि पुलिस अब मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू की गई है। सर मेरी बीवी शाहपुरा हॉस्टल में भर्ती थी और जो कि हम वहाँ पर नाइट को बिस्तर लेने गए हमारे ननियाल, जो कि रास्ते में बिस्तर लेके वापस आ रहे थे और गांव वाले ने पत्थर और लाठियों से मारने लगे हुए उनसे। फिर कोई गाड़ी ने हमारे पीछे घुमा के हमने गाड़ी वापस हमारे ननियाल के सामने ली, फिर भी आगे कोई नहीं मारा, लोग बहुत मारा। हनुमानगढ़ में एक युवक पर कथित रूप से लड़कियों के छेड़ने पर विवाद खड़ा हो गया। आक्रोशित निवासियों का कहना है कि युवक लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। घटना की सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद लोगों ने युवक को थाने में ले जाकर सुपुर्द किया। लोगों का आरोप है कि युवक नशे का आदी है और अक्सर बाजार में जाकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है, मगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। आधे घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक कोई जिप्सी नहीं आई, गश्त नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। अरे पुलिस वाले इनका बचाव करते हैं, पुलिस वाले इनके साथ मिले हुए हैं। नहीं क्या घटनाक्रम क्या था? घटना क्या हुआ, लड़कियों को सरियाम छेड़ते हैं, हनुमानगढ़ में सरियाम ये नशा करके नशा मुक्ति के अंदर इनको भर्ती कराने वाले जो नशा करके सरियाम लड़कियां छेड़ती हैं। कोटा में कॉल गर्ल सप्लाई का झांसा देकर कोचिंग छात्र के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कोचिंग छात्र को झांसा देकर 17,000 रुपए ठग लिए और पीड़ित छात्र की रिपोर्ट के आधार पर अब पुलिस ने एक्शन लिया। आरोपी फ्रॉड साइट बनाकर लोगों को झांसा देता था। फिलहाल अब पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा है और पुलिस जल्द ही हर परत खोलने का दावा कर रही है। अगली खबर कोटा से ही है, जहां पर कोचिंग छात्रों का अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण करके 30 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी गई। पिता के मोबाइल पर फोटो भेजकर ये फिरौती मांगी गई। पीड़ित परिजन मध्य प्रदेश से कोटा के लिए रवाना हुए हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। छात्रा पिता के मोबाइल पर अपहरण की फोटो भेजकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। पीड़ित पहुंच रहे हैं कोटा और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, ये किडनैपिंग कब हुई, कैसे हुई, क्या अब तक जानकारी इन किडनैपर्स के बारे में मिल पाई है?
फिलहाल जल्दबाजी होगा, क्योंकि पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, लेकिन स्वतः संज्ञान जरूर लिया है। पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है और पुलिस का कहना, सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दून का कहना, इस मामले में जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने का जो मामला है वो उनके पिता को एक मैसेज भेजा था किसी अज्ञात व्यक्ति ने, और मैसेज के साथ उन्होंने उनकी बेटी की फोटो भी जो बंधक बनी हुई है फोटो वो भी भेजी है। उसके बाद में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने के साथ उन्होंने धमकी दी कि यदि समय पे पैसा जमा नहीं कराया तो इनकी जान ले ली जाएगी, इन्हीं की मार देंगे। इतनी धमकी के बाद जो है पुलिस प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचना लाजमी। लेकिन पीड़ित जो परिजन है एमपी से कोटा के लिए रवाना हो गए, फिलहाल रास्ते हैं। कोटा पहुंचने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। ऐसा कहा जा सकता है कि हो सकता है साइबर ठगी हो या ऑनलाइन किसी तरह का, ये किस तरह का एक पूरा मामला निकल के सामने आएगा, ये तो जब पुलिस पूरे मीडिया से मुखातिब होकर बताएगी तभी समझ में आएगा, पूरी तरह से कहानी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि कोची नगरी में इस तरह की बड़ी वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ, पूरी पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और जो अज्ञात बदमाश है जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम देने का जो मैसेज भेजा है उसके बाद में अब पूरी तरह से अलर्ट है। क्योंकि चलिए नजर बनाए रखिएगा ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने परिवार समेत रामलला के दर्शन किए। उनके साथ असम राजभवन का स्टाफ भी मौजूद रहा। राज्यपाल ने सरयू में नौका विहार भी किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भव्य मंदिर में रामलला साक्षात खड़े होकर हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। 1992 में कार सेवा में मैं भी शामिल रहा। जब ये ढांचा गिरा तब एक कार सेवक के रूप में इस दौरान मैं मौजूद था। उस समय छोटी जगह थी, आज भव्य रूप लेकर दिव्य मंदिर बना है। रामलला की जो मूर्ति बनाई गई है, मूर्ति की आंखें, चेहरा, मुख मंडल, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भगवान राम साक्षात खड़े हों। रामलला के दर्शन करने का आज सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं 92 के कार सेवा में भी जब ये ढांचा गिरा था तब एक कार सेवक के रूप में इसी मैदान में था। उस समय बहुत छोटी जगह थी, आज एक भव्य रूप लेकर के इस प्रकार से, और सबसे बड़ा जो मूर्ति बनाई, वो मूर्ति की जिस प्रकार की आँखें, चेहरा, मुख मंडल पर जो है वो देख करके वास्तव में लगता है कि साक्षात भगवान श्री राम का ही स्वरूप बनकर के हमारे सबके सामने है। राजधानी जयपुर में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए ये साल काफी अहम है। तय समय पर कई प्रोजेक्ट पूरे होने पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों में करीब 2000 बेड की सुविधाएं मिलने के साथ ही बेहतर इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन निर्माण कार्य की सुस्त रफ्तार प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी का कारण बन सकती है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में नए आईपीडी टावर की सौगात मिलेगी, तो महिला चिकित्सालय में भी 500 बेड के 11 मंजिला आईपीडी टावर का भी कार्य चल रहा है। इसके अलावा जयपुरिया अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर और गड़गौरी अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के इस साल पूरा होने की संभावना है। हालांकि प्रतापनगर स्थित आरयूएचएस अस्पताल में भी 1200 बेड की सुविधाएं उपलब्ध है। मेडिकल कॉलेज के अंडर विभिन्न प्रकार के रीडेवलपमेंट के लिए टावर्स का निर्माण कार्य चल रहा है, तो अपने पास बेड की नंबर बढ़ जाएंगी। जैसे कार्डियो टावर बन रहा है, उसके बाद कार्डियो डिपार्टमेंट, सीटीबीएस डिपार्टमेंट, कार्डियो से संबंधित सारी डिपार्टमेंट वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, तो अपने पास स्पेस उपलब्ध हो जाएगा। जैसे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया तो वहाँ के पेशेंट हैं वो वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं आप प्रतापनगर। इसी तरह आईपीडी टावर बन रहा है, उससे 800 से 1200 बेड अपने को एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, क्योंकि एसएमएस अस्पताल रेफरल हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से यहाँ सारे पूरे राजस्थान से पूरे मरीज़ हैं, वो सभी मरीज़ आते हैं, हम किसी मरीज़ को मना नहीं करते। तो अपने पास बेड बनने से निश्चित ही मरीज़ों को बहुत फ़ायदा मिलेगा।
छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध बूंदी में भगवान गोपाल को बगीचे का भ्रमण करवाया गया। शहर के गोपाल जी मंदिर में रियासत काल से ये प्रथा चल रही है। इस दौरान गोपाल जी के दर्शन के लिए महिला, पुरुष समेत विदेशी सैलानियों ने भगवान को गुलाल लगाकर होली खेली। मंदिर विकास समिति की ओर से होली खेलने वाली महिलाओं पर रंग गुलाल और फूल बरसाकर अभिनंदन कर प्रसाद वितरित किया गया। Fantastico! Fantastic! We all come from Italy. Italy! I come from Italy! This India is an absolutely lovely country! Hello! Marvelous! And the festival is stupendo! भगवान गोपाल लाल जी ने भक्तजनों, श्रद्धालुओं को दर्शन दिए और श्रद्धालुओं और भक्तजनों के साथ होली खेली। विभिन्न सुगंधित पुष्पों के द्वारा सुगंधित गुलाल, विभिन्न प्रकार की गुलालों के साथ होली खेलकर भगवान ने आज सभी लोगों को अपने दर्शन देकर उनका मनोकामना पूर्ण की, उनको आनंद का अनुभव कराया। ये परंपराएं हमारी वर्षों से चली आ रही है। वहीं राजधानी जयपुर में भी होली के पर्व से पहले गोविंद के दरबार में फागोत्सव की धूम नजर आ रही है। राजधानी के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में 500 से ज्यादा लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। होली के पर्व पर भगवान को विशेष पोशाक पहनाई गई है, जो कि गुलाल के रंग में रंगी हुई है। तो होली का खुमार लोगों पर चढ़ने लगा है। नेताओं की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां वो होली के रंग में डूबे नजर आ रहे हैं। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत को, चुरू में राजेंद्र सिंह राठौर अलग ही अंदाज में नजर आए। ये तस्वीर देखिए। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर राजेंद्र राठौर, दोनों ही होली की मस्ती में पूरी तरह सराबोर हैं। भजन मंडली के बीच गाना बजाना हो रहा है। सबसे पहले तस्वीरों को देखिए। जोधपुर में लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत कैसे फाग के राग में मशगूल हैं। गंग श्याम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। भगवान के सामने गजेंद्र सिंह शेखावत कभी मंजीरा बजा रहे हैं तो कभी माइक होरिया गायन करते हुए दिख रहे हैं। भजन मंडली के साथ होली के रंग में गजेंद्र सिंह पूरी तरह सराबोर नजर आए। उनके साथ वहां मौजूद भक्त भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। ये तस्वीरें बेहद मन भावन नजर आ रही हैं। अब जरा दूसरी तस्वीरों पर भी नजर डालिए। ये तस्वीरें हैं चुरू के जिला मुख्यालय की, जहां बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर भी फागोत्सव में डूबे हैं। हाथों में चंग है और चारों तरफ थिरकते कदम। चुरू में चंग और गिंदर में रसिये जमकर थिरक रहे हैं। देर रात तक चौक चौराहे चक्र नृत्यों में अलग अलग वेशभूषाओं में सजे युवाओं ने जमकर नृत्य किया और उनके साथ राजेंद्र राठौर मगन होकर भी फागुनी मस्ती में डूबे नजर आए। राजेंद्र राठौर ने चंग बजाने के साथ धमाल की राग में फिल्मी गाने भी गाए। राजेंद्र राठौर ने होली की मस्ती में दोस्ती पर भी गाने गाए।
कार्यक्रम की शुरुआत राठौड़ ने जंग पर थाप लगाकर की और इस दौरान चुरू विधायक हरलाल सहारण भी उनके साथ थिरकते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको लिए चलते हैं सीकर, जहां पर खाटू श्याम जी में बाबा लखी मेला पूरे परवान पर पहुंच चुका है। खाटू में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में श्रद्धालु खाटू पहुंच रहे हैं। श्याम भक्तों के लिए पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटी ने सुरक्षा व्यवस्था के भी माकूल इंतजाम किए हैं। और इस खबर के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।